हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एज रिलेटेड गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि यूपी टेट, एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट पर ही आएगा। ठीक है, तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम अगर ये मान लें कि जो ए की आयु है वो है x, तो बी की आयु क्या हो जाएगी 45 माइनस एक्स। ओके, सपोज करते हैं ये बी की आयु है और ये ए की आयु है। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो बी की 5 वर्ष पहले आयु क्या रही होगी x माइनस 5, और ए की 5 वर्ष पहले आयु रही होगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, और ये बराबर है किसके 124 के। ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब यहाँ से देखें, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी कर सकते हैं, बट अगर हम देखें ऑप्शन से करना चाहें तो सबसे आसान तरीके से हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन को पुट करते हैं x की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4 इंटू 40 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू क्या है 9, तो ये हो जाएगा 31, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 412, 124 आ जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। अगर ये पहला ना सही होता तो हम ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को रखते और तीसरे को भी रख सकते थे। अगर जहां भी सही मिल जाएगा उसे भी हम टिक कर देंगे, वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोते की उम्र उसके दादा की उम्र का 5वां हिस्सा है। अगर हम ये माने कि पोते की उम्र x है तो उसके दादा की उम्र क्या होगी 5x होगी। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 23:35 होगा। पोते की वर्तमान आयु वर्ष में क्या होगा। अब ये कह रहे हैं 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है 23 और 35 का हो जा रहा है, यानी कि x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 23/35। अब यहाँ पर भी चाहें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर इसका मल्टीप्लाई करके, बट अगर हम मल्टीप्लाई ना करना चाहें तब भी इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये पोते की आयु ही हमने x मानी है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमने पहले 5 रखा तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 20, यानी ये 25 हो जा रहा है। 23 के बराबर तो है नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये 23 हो जा रहा है, और नीचे अगर भी इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 3 15 और 20 35, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 35x प्लस 20 गुणे 35 इक्वल टू 23 गुणे 5 इंटू एक्स प्लस 20 गुणे 23। यहाँ से देखेंगे ये 35x है, ये 23 इंटू 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 115। ये हो गया 35x प्लस 20 गुणे 35, ये हो जाएगा 115 x प्लस 20 गुणे 23। ये पोर्शन इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 115 में से अगर 35 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 115 है तो 80 बचेगा लगभग। ये बचेगा 80x इक्वल टू, ये है 20 गुणे 35 और ये है 20 गुणे 23। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20 गुणे 23 माइनस 35 यानी कि 12, 20 गुणे 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणे 12 बटे 80, ये हो गया 20 चौक के 80 और 4 3 12 यानी कि 3। अब यहाँ पे देखें तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, और यही हमें पता करना था। लेकिन अगर हम ऑप्शन से देखें तो बस 1 सेकेंड में ये हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के 2 गुने के बराबर होगा। यदि वर्तमान आयु में ए बी से 8 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर हम ये माने कि ए की जो है वर्तमान आयु ए है और बी की वर्तमान आयु बी है। अब ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु के 2 गुने के बराबर होगी इनकी आयु, यानी कि इसका 2 गुना बराबर होगा ए और बी की जो आयु है वो 14 वर्ष बाद जो होगी। 14 वर्ष बाद मतलब ए की आयु में भी 14 जोड़ेंगे और बी की आयु में भी हम 14 जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखें इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, इधर है a प्लस बी, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस a माइनस b इक्वल टू 28। ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 28। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि वर्तमान में a b से 8 वर्ष बड़ा है, यानी a क्या है b से 8 वर्ष बड़ा है, तो b क्या होगा a से 8 वर्ष छोटा होगा। अगर हम ये मान लें कि a जो है x है तो b क्या होगा x माइनस 8 होगा, और ये किसके बराबर है 28 के बराबर। ये हो गया 2x बराबर 36 हो जाएगा, 28 और 8 36 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 18। यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 3 और 11 है। बी सी से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सी की आयु 85 वर्ष हो जाएगी। ए के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी जो ए से 25 वर्ष बड़े हैं। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 3 और 11 है। हम ये मान लेते हैं कि इनका ए की आयु 3x है और बी की आयु 11x है। ओके, ये वर्तमान आयु है। अब बी सी से 12 वर्ष छोटा है। बी जो है सी से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि जो सी की आयु होगी वो होगी 11x प्लस 12 होगी। ओके, ये ए है, ये बी है और ये सी है। 7 वर्ष बाद सी की आयु 85 वर्ष होगी, यानी अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो ये किसके बराबर होगा 85 के बराबर होगा। ये हो गया 11x प्लस 12 प्लस 7 इक्वल टू 85। तो ये हो जाएगा 11x बराबर 12 और 7 हो जाएगा 19। ये हो गया 85 माइनस 19, और 85 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 66। तो x बराबर क्या हो गया 6। तो a की वर्तमान आयु क्या होगी 6 त्रिक 18, यानी 3 × 6 इक्वल टू 18 हो गया। अब हमें बताना a की आयु नहीं बताना, हमें बताना है कि a के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी जो a से 25 वर्ष बड़े हैं, यानी कि 18 से 25 वर्ष बड़े हैं। और तो 18 और 25 क्या हो जाएगा 8 5 13 2 1 3 1 4, यानी 43। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P और Q की आयु का अनुपात 5 है। 8 वर्ष के बाद A की आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले P की आयु की अनुपात P की आयु की 2 गुनी होगी। Q की वर्तमान आयु क्या है यदि A की 4 वर्ष पहले आयु 56 वर्ष थी। हम यहाँ पे दिया P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। हम सीधे सीधे मानेंगे कि P है, ये Q है, ये 7x है और ये 5x है। 8 वर्ष के बाद A की आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले P की आयु की 2 गुनी है होगी। अगर हम माने कि जो P की आयु 1 वर्ष पहले है वो 8 वर्ष बाद A की आयु का 2 गुना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष पहले A की आयु कितनी थी 56 थी, तो वर्तमान में A की आयु क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। ओके, अब कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद A की आयु, यानी 8 वर्ष बाद मतलब 68 वर्ष हो गया। ठीक है, अब ये जो 68 है ये किसके 2 गुने के बराबर है। 8 वर्ष के बाद A की आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले P की आयु की 2 गुनी होगी, यानी ये जो 68 है ये बराबर किसके, अगर ये P की वर्तमान आयु है 7x है तो P की 1 वर्ष पहले आयु क्या होगी 7 - 1 होगी। ठीक है, और ये 2 गुना है किसका 68
ये 68 का है, तो ये हो जाएगा 7x-1 इक्वल टू 34। ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 35। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5। हमें बताना क्या है, q की वर्तमान आयु बतानी है, तो q की आयु क्या है 5x है, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले P की आयु और Q की आयु में अनुपात 9:5 था, यानी अगर हम ये कहें कि इनकी 3 वर्ष पहले इनका अनुपात था 9x था और ये 5x था, ये 3 वर्ष पहले का है, ये P और Q का। 2 वर्ष बाद P की आयु 5 वर्ष पश्चात Q की आयु से 70 वर्ष ज़्यादा होगी। अब ये 3 वर्ष पहले का है, ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि ये कितना डिफरेंस हो गया, 5 वर्ष हो गया, क्योंकि 3 वर्ष पहले था और ये 2 वर्ष बाद का कह रहा है, तो टोटल क्या रहा है 9x + 5 की बात कर रहा है ये। दूसरा है कह रहा है कि P की आयु 5 वर्ष पश्चात Q की आयु से 17 वर्ष ज़्यादा होगी। 5 वर्ष अगर ये कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो ये ऑलरेडी 3 वर्ष पीछे है और 5 वर्ष आगे जाना है, टोटल कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। 5x + 8 में अगर हम 17 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है कि 2 वर्ष बाद P की आयु 5 वर्ष पश्चात Q की आयु से 17 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 9x + 5 इक्वल टू 5x + 17 8 25, ये हो गया 4 घट के 4x इक्वल टू 20। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5। तो Q की वर्तमान आयु हमें बताना है, तो Q की प्रेजेंट टाइम में 3 वर्ष पश्चात आयु क्या थी 5x थी, तो 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु हो जाएगी 5 × 5 यानी 25। अब वर्तमान में जाना है हमें, तो 3 जोड़ देंगे यानी 28 हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुषार का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु का 5/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की आयु क्या है। अगर हम ये माने कि जब तुषार का विवाह हुआ तो उसकी उम्र थी x, अब ये कह रहे हैं उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु का 5/4 गुना है, यानी कि अब उसकी वर्तमान आयु क्या है 5/4x है, और शादी को हुए कितने साल हुए हैं 6 साल हुए, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस ये बड़ा होगा ये पोर्शन, तो हम इसको माइनस करेंगे, यानी 5/4 x माइनस x, ये किसके बराबर हमारा 6 के बराबर है। ये घट के क्या हो जाएगा x/4 इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 24। ये 24 क्या है इसकी शादी के टाइम की उम्र है। अब ये क्या है, तो इसकी प्रेजेंट टाइम में उम्र क्या होगी, क्योंकि शादी 6 वर्ष पहले हुई है, तो प्रेजेंट टाइम में इसकी जो एज होगी ये होगी +6 इक्वल टू 30। अब हमें बताना है इसके पुत्र की आयु जो इसकी आयु का 1/10 गुना है, तो इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 × 1/10 इक्वल टू 3। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी 2 मित्र हैं और बी ए से 2 वर्ष छोटा है। ए और बी 2 मित्र हैं और बी ए से 2 वर्ष छोटा है। अगर ए x है तो बी क्या है x - 2 है। ठीक है, ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है। अगर हम बात करें ये ए है ये बी है, ठीक है, अब ए के पिता की बात कर रहे हैं, ए के पिता डी, इनकी आयु क्या है, ए की आयु की 2 गुनी है, यानी ये 2x है। बी की आयु अपनी बहन सी से 2 गुनी है। अगर इसकी बहन यहाँ पे सी, इसकी आयु का ये ऑलरेडी 2 गुना है, यानी इसकी बहन की आयु इसकी आयु का क्या होगी, इसकी बहन की आयु होगी इसकी आयु की आधी होगी। डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, यानी कि 2x - x/2/2 इक्वल टू 40। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - x + 2 इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 78। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 26। अब हमें बताना है क्या a और b की आयु क्रमशः बतानी है। अब x की वैल्यू क्या है 26, यानी a की आयु क्या होगी 26 इस ऑप्शन में भी है इसमें भी है,
और बी की आयु इससे 2 वर्ष कम है, यानी ये 24 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 और 24। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग है। 5 वर्ष पहले अगर हम बात करें, ये हम बात करें 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो अगर ये मान ले पुत्र की आयु है तो इसके पिता की आयु होता है x²। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम बात करें 10 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले का है और ये कह रहा है 10 वर्ष। अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा और वर्तमान से भी हमें 10 साल आगे जाना है, तब जाके इसके पुत्र की आयु इसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x + 15 हो जाएगा ये, और इसकी आयु क्या हो जाएगी, x² + 15 हो जाएगी। और ये जो x² + 15 है ये अपने बेटे की आयु का क्या है, 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हो गया 2x + 30 = x² + 15। अब यहाँ से देखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा x² - 2x - 15 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 3x - 15 = 0। यहाँ से हो जाएगा ये x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x + 3 = 0। ये x + 3 हम लेंगे नहीं क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से माइनस में आएगी, तो यहाँ से होगी हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x = 5 हो गई। हमें बताना क्या था, आदमी की आयु वर्तमान में क्या है। अब यहाँ से 5 वर्ष पहले ये इसके बच्चे की आयु आई है x, तो इसकी आयु क्या होगी 5 वर्ष पहले, 5 × 5 यानी 25 हो गई इसकी आयु। अब ये 5 वर्ष पहले इसकी आयु 25 थी, वर्तमान में क्या होगी, इसमें 5 और जोड़ देंगे यानी कि 30 वर्ष। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 साल पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें पिता, माँ और एक बेटा शामिल था 35 वर्ष थी। यह है 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी औसत आयु अगर तीनों की 35 वर्ष थी तो टोटल आयु इनकी कितनी होगी, 35 × 3 होगी, यानी कि 105। 3 साल पहले पिता और माता की औसत आयु 46 थी। यह 3 साल पहले, ठीक है। इनकी आयु की औसत आयु क्या थी, 46 थी, तो इनका योग कितना होगा, इनका ये हो जाएगा 92 हो जाएगा। 46 दूना क्या हो जाएगा 92, क्योंकि ये सिर्फ पिता और माता की है। पिता और माता की आयु क्या है, ये 3 साल पहले की है, तो ये कितना हो गया 92। अगर हम ये देखें इनकी ये 3 साल पहले की आयु 92 है दोनों की, तो इनकी अगर 5 साल पहले की हम आयु बात करें तो ये कितनी होगी इन दोनों की आयु। तो इन दोनों से हम 2 घटा देंगे, ये 2 घटाएंगे पिता के लिए और ये 2 माता के लिए, तो इसकी आयु क्या होगी 88 वर्ष। यानी 5 साल पहले इसके माता और पिता की आयु दोनों की माता और पिता की आयु का योग क्या था 88 वर्ष था, और 5 साल पहले तीनों की आयु का योग क्या था 105 था। यानी 5 साल पहले बेटे की आयु क्या होगी 105 - 88 होगी। 105 से 88 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 वर्ष हो जाएगा। अब ये 5 साल पहले की आयु इसकी है, तो वर्तमान में क्या होगी इसकी, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 5:2 है। ये वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या है 5x और है, ये है 2x है। 4 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु के बीच का अनुपात 1:2 है। ये 4 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु के बीच, यानी कि अगर ये वर्तमान में पुत्र की आयु है तो 4 साल बाद इसकी आयु क्या होगी 2x + 4 होगी। अब उसकी माता की आयु के बीच का अनुपात 1:2 है। अब ये है 4 साल बाद पुत्र की आयु, तो माता की आयु इसकी क्या होगी 2 गुनी होगी, क्योंकि ये 1:2 है, तो इसकी माता की आयु 4 साल बाद हो जाएगी 4x + 8 हो जाएगी। तो हमें बताना है क्रमशः पिता और माता की वर्तमान आयु के बीच अनुपात बताइए। अब पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ से ये है पिता की वर्तमान आयु है 5x है, और माता की जो वर्तमान आयु है ये 4 साल बाद की है,
4x प्लस 8 है, तो 4 साल पहले इसकी आयु क्या रही होगी, यानी वर्तमान में 4x प्लस 4 रही होगी। हमें इनका अनुपात बताना है, इन दोनों का अनुपात बताने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे 5x बटे 4x प्लस 1, 4x प्लस 4। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये x कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि इसको हम नहीं फाइंड कर सकते, यानी हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय ने अपने दोस्तों से कहा यदि आप मेरे उम्र से 18 घटाते हैं तो मेरी उम्र के 2 अंक अपनी स्थिति को उलट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम कहें कि इसकी उम्र अगर इसकी उम्र 2 अंक में थी, उसका जो दहाई का अंक था वो x है और इकाई का अंक है y, तो इसकी उम्र कितनी होगी, 10x प्लस y होगी। अगर ये कह रहा है कि अगर इससे हम 18 घटाते हैं तो इसके अंक पलट जाएंगे, यानी इकाई का दहाई हो जाएगा और दहाई का इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि साथ ही मेरी उम्र के अंकों के योग के 8 गुना से 6 कम है। अब इसकी उम्र जो है, इसकी उम्र के अंकों का योग क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। इसके 8 गुना से मेरी उम्र मेरे अंकों के योग के 8 गुने से 6 कम है, यानी कि ये प्लस 6 है, ये बराबर किसके है, 10x प्लस वाई के, ठीक है। अब अगर इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें दोनों को तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऑप्शन से करेंगे। इसकी पहली कंडीशन क्या है, मेरी उम्र यदि आप मेरी उम्र से 18 घटाते हैं तो मेरी उम्र के दोनों अंक अपनी स्थिति पलट जाते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले 38 को, 38 से अगर हम 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा, अंक नहीं बदल रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर बात करें 42 की, ये 42 से 18 घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये 24, तो 24 और 42 अंक पलट जा रहा है, अभी तक तो ये सही है। 32 को अगर देखें, 32 से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर 46 की बात करें, 46 से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 46 से अगर हम 18 घटाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम देखें कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये 42 वाला, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, एक मिनट, ये 46 30 16 8, हाँ ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले विजयश्री, वैष्णवी और उन्नति की औसत आयु तीसरी अभाज्य संख्या का वर्ग थी। तीसरी, पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से और दो से नहीं, और खुद से जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक हो और दूसरा वो जो नंबर है वो खुद हो, ठीक है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 नहीं होती है, वो होती है 2, और उसके बाद है 3, फिर है 5, तो तीसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, 5। तो इनकी 5 वर्ष पहले इन तीनों की औसत आयु क्या है, इसके वर्ग के बराबर है, यानी इसका वर्ग हो गया 25। तो इनकी औसत आयु 5 वर्ष पहले क्या थी, 25 थी। तो इनकी टोटल आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो इनकी वर्तमान में औसत आयु क्या हो जाएगी, इसमें 5 और जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 30। इनकी वर्तमान में आयु का योग क्या होगा, 30 × 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है। अब हमें बताना है कि 7 वर्ष पहले वैष्णवी और उन्नति की आयु इन तीनों लड़कियों की 5 वर्ष पहले की आयु की औसत आयु से 20% कम है। अब अगर हम ये देखें कि इनकी औसत आयु क्या थी, 20% थी, तो इसका 25 है, तो इसका 20% क्या होगा, 25 का 20% क्या होगा, 25 का 20% हो जाएगा, 20% कम थी, यानी कि इसका बचेगा क्या, 80%। तो करेंगे 25 × 80/100, ये हो जाएगा हमारे पास 20।
अब कह रहा है 7 वर्ष पहले वैष्णवी और उन्नति की आयु इन 3 लड़कियों की 5 वर्ष पहले औसत आयु से 20 वर्ष कम थी। यानी ये जो 20 है ये 7 वर्ष पहले वैष्णवी और उन्नति की औसत आयु है, 7 वर्ष पहले इनकी। तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, इनकी जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 27 वर्ष। इनकी वर्तमान आयु का औसत क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो ये औसत है, तो टोटल आयु इनकी कितनी हो जाएगी, 27 दूना 54 हो गया। यानी कि इनकी जो वर्तमान आयु है उसका योग कितना है, वैष्णवी और उन्नति की आयु का योग 54 है। और हमने यहाँ पे निकाला था कि ये जो 90 था ये इन तीनों की वर्तमान आयु का योग था, ठीक। तो ये जो हमें बताना है कि इसका विजयश्री का बताना है, तो वैष्णवी और उन्नति का आयु का योग क्या है, 54 है। तो विजयश्री का क्या हो जाएगा, 90 माइनस 54 यानी कि 36। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नितिन और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अगर हम मान लें कि नितिन की वर्तमान आयु है x है और धीरज की वर्तमान आयु है 5x है, ये है नितिन और ये है धीरज, ठीक है। 12 वर्ष के बाद धीरज की आयु अजय की आयु की 2 गुनी होगी। 12 वर्ष बाद धीरज की आयु, ये धीरज है, धीरज की 12 वर्ष बाद हो जाएगी 5x + 12। धीरज की आयु अजय की आयु की 2 गुनी होगी। तो अजय की आयु की, अगर ये अजय की आयु का 2 गुना है तो अजय की आयु क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी अजय की आयु होगी 5x + 12/6। अब यदि अजय और नितिन की आयु का अंतर 2 वर्ष है तो अजय और नितिन की आयु का औसत है 2 वर्ष है, तो वर्तमान में धीरज की आयु में बताना है। यानी नितिन ये और ये है हमारे पास किसका, धीरज का, इनकी आयु का जो अंतर है वो है 2 वर्ष है, यानी कि 3x - 5x + 12/6 = 2। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो सॉरी ये 6 नहीं ये 2 है, इसका आधा है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5x - 12 = ये 2 इधर आ जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12 और 4 16। x की वैल्यू क्या होगी, 16 हो गई। अब हमें बताना किसकी आयु, धीरज की आयु बताना है। अगर तो x की वैल्यू 16 है, धीरज की आयु क्या है 5x है, तो 5x क्या हो जाएगा 16 × 5 यानी कि 80। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि जो है वो सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। अगर हम कहें ये रवि है, ये है सूर्या, रवि होगा x - 12 और सूर्या क्या होगा, x होगा। रवि की उम्र उसके और सूर्या की उम्र के योग का 40% है। यानी ये जो रवि है इसकी उम्र जो है इन दोनों की उम्र का योग, इन दोनों की उम्र का योग क्या होगा, 2x - 12 होगा। इसका 40% के बराबर है, इसका 40% करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। इसको अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 5 इधर आ जाएगा, ये होगा 5x - 12 × 60 बराबर, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 12 दूना 24। यहाँ से आ जाएगा ये 4x इधर आएगा घट जाएगा, ये हो जाएगा x, ये 60 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इस x बराबर क्या हो गया 36 हो गया। हमें बताना है किसकी उम्र है, 12 वर्ष पश्चात सूर्या की उम्र बताना है। तो अगर यहाँ से सूर्या की उम्र कितनी है, x है यानी कि 36 है, तो 12 वर्ष पश्चात इसकी उम्र क्या हो जाएगी 36 + 12 यानी कि 48। मीना की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर हम कहें यह है मीना, ये है उसका पुत्र, ये है 4x तो ये होगा x होगा, और अपने पिता की आयु का 4/7 है। यानी कि 4/7 का मतलब होता है 4/7, ठीक है। तो मीना जो है ये अपने पिता की आयु का कितना है 4/7 है। तो इसके पिता की आयु
इसकी आयु का क्या होगा, 7/4 होगा। यानी अगर हम इसके पिता की बात करें तो ये होगा 4 ये मीना अपने पिता की आयु का कितना है, 4/7 है। 4/7 है तो इसके पिता की आयु, इसकी आयु का क्या होगा, 7/4 होगा। हो जाएगा 7/4, यानी 4 और 4 कट गए, यानी 7x इसके पिता की है, इसकी खुद की है 7x इसके पिता की है, इसके खुद की है 4x और इसके पुत्र की है x। मीना और दूसरा इसमें कह रहा है सभी की वर्तमान औसत आयु 32 वर्ष है। यानी कि इनका जो औसत है, इसका औसत का मतलब हो जाएगा 7x + 4x + x/3 = 32। इसको हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12x/3 = 32। यहाँ से हो जाएगा 4x = 32, यानी कि x = 8। हमें बताना क्या है, मीना के पुत्र की वर्तमान आयु और मीना के पिता की वर्तमान आयु में अंतर। अब मीना के पिता की वर्तमान आयु क्या है, 7x है, उसके पुत्र की आयु क्या है, x है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 6x हो गया। और x की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6x बराबर हो जाएगी 6 × 8 यानी कि 48, यानी ये ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र के 6 गुने से 20 वर्ष कम थी। 10 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र के 6 गुने से 20 वर्ष कम थी। अगर हम कहें कि उसके बेटे की उम्र अगर है x है, ये उसके बेटे की उम्र, तो उसकी उम्र क्या थी, इसकी उम्र की 6 गुने से 20 कम थी। ये 10 वर्ष पहले की आयु है। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के 3 गुने से 30 वर्ष कम होगी। ये है 10 वर्ष पहले था, ये क्या होगा, वर्तमान होगा, और ये है 10 वर्ष बाद। ठीक है, ऐसे इसमें भी करेंगे, 10 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान है, और ये है 10 वर्ष बाद का। 10 वर्ष बाद जो है उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के 3 गुने से 30 वर्ष कम होगी। उसके बेटे की उम्र अगर x थी तो टोटल यहाँ पे यानी कि एग्जैक्टली 20 वर्ष बाद ये कितना, ये हो जाएगा x + 20 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले x था, तो वर्तमान में क्या होगा, x + 10 होगा। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 10 और कर देंगे, यानी x + 20 हो जाएगा। और इसकी आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6x - 20 + 20, यानी कि 6x हो गई इसकी खुद की उम्र। ठीक है, अब ये इस कंडीशन के हिसाब से है कि उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के 3 गुने से 30 वर्ष कम है। यानी कि इसका 3 गुना करेंगे, x + 20 का 3 गुना, और इसके 3 गुने से उसकी उम्र कितनी है, 30 कम है, यानी कि -30 = 6x। ये हो जाएगा 3x + 60 -30 = 6x। ये 3x इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 30 = 3x, यानी x = 10। अब हमें बताना है कि अब से कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 90 वर्ष होगी। तो अगर हम देखें तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो गई, अगर इसकी बेटे की आयु x थी तो ये हो गई 10 हो गई, और इसकी कितनी हो जाएगी, 10 × 60 - 20 यानी 40। ये 10 वर्ष पहले का था इनका, तो इनका वर्तमान में क्या हो जाएगा, 10 और जोड़ देंगे, यानी ये 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि अब से कितने वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से कितने वर्ष बाद इनकी आयु का योग 90 होगा। अगर हम माने कि वर्तमान से x वर्ष बाद इनकी आयु का योग 90 है, तो इसमें भी बेटने में भी x जोड़ देंगे और पिता की आयु में भी x जोड़ देंगे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 के। यहाँ से हो जाएगा 2x = 90 - 70, और x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा 10। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 10 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, एमोरी अपने पिता की तुलना में 20 वर्ष छोटी है। अब से 7 साल बाद उसके पिता की आयु से उसकी आयु 2.5 गुना कम होगी। एमोरी की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है, यहाँ पहले कंडीशन है, एमोरी अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष छोटी है। यानी कि अगर हम कहें कि इसके पिता की आयु x है तो इसकी आयु क्या है, x - 27 है।
अब से 7 साल बाद इसमें अगर जोड़ें तो इसकी हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 जोड़ेंगे तो 27 में से 7 घट जाएगा, 20 बचेगा। उसके पिता की आयु से उसकी आयु 2.5 गुनी कम है, यानी इसके जो पिता की आयु है, इसके पिता की आयु से इसकी आयु का जो अनुपात है वो 2.5 का है, यानी सॉरी ये x प्लस 7 होगा, यानी हो गया x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 2.5 बूढ़े x माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 2.5 x माइनस, और 2.5 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 10 50। यहाँ से ये 50 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 57, और यहाँ से x इधर आएगा, 2.5 में से x घटेगा, क्या बचेगा 1.5x बचेगा। तो यहाँ से हो गया x बराबर 57। इस 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, तो 3 इधर 57 को 3/2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इधर क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 19 हो गया, 19 3 57, यानी x बराबर क्या हो गया 19 दूना 38 हो गया। अब एमोरी की वर्तमान उम्र वर्ष में क्या है, तो इसके पिता की अगर वर्तमान आयु है x मतलब है 38, तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, इसे 27 घटा देंगे, तो 38 से हम 27 घटाएंगे 11 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 साल पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 4:5 था। 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले इनका अनुपात था 4x का और 5x का था। ये ए है और ये है बी। ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 6:7 होगा। ये कब होगा, 5 वर्ष बाद होगा, यानी कि टोटल 10 साल बाद। ये है 5 साल पहले का, ये है अगर वर्तमान में आएंगे तो 5 जोड़ेंगे, दोनों में 5 जोड़ेंगे, वर्तमान में आ गए। अब इसमें फिर से 5 जोड़ेंगे तब हम आ जाएंगे 5 साल बाद, यानी ये हो गया 4x प्लस 10 और ये हो जाएगा 5x प्लस 10। अब इसका अनुपात क्या है, 6:7 है। यदि वर्तमान में C B की तुलना में 10 वर्ष छोटा है तो A और C की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ इनका अनुपात 4x प्लस 10 और 5x प्लस 10 का अनुपात क्या है, 6:7 है। ये हो गया 4x प्लस 10 बटे 5x प्लस 10 इक्वल टू 6/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28x प्लस 70 इक्वल टू 6 × 30x प्लस 60। यहाँ से हो गया 2x बराबर 10, यानी कि x बराबर 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 साल पहले a की आयु कितनी हो गई, 5 चौक 20 हो गई, और 5 साल पहले b की आयु कितनी हो जाएगी, 5 चौक 25 हो गई। अब बताना क्या है हमें, यदि वर्तमान में C B की तुलना में 10 वर्ष छोटा है। अब ये B की आयु, ये तो 5 वर्ष पहले की है, तो B की आयु वर्तमान में क्या होगी, B की आयु वर्तमान में 30 हो जाएगी, और C की आयु, C इससे वर्तमान में 10 वर्ष छोटा है, तो C कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। और A और ये A का जो है, ये 5 साल पहले की आयु है 20 वर्ष, तो यानी वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। हमें A और C की आयु का अनुपात बताना है, तो यानी कि 25:20। C की आयु 20 है, यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है A और B की औसत आयु 20 वर्ष है। C और A के स्थान पर यदि C A के स्थान पर आए तो औसत 19 होगा। यदि C B के स्थान पर आए तो औसत 21 होगा। तो A B C की आयु का अनुपात क्या है, यानी कि A प्लस B बटे 2 क्या है हमारे पास, 20 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B की आयु का योग कितना है, 40 है। अब और C प्लस A का औसत अगर 19 है तो C प्लस A का योग कितना होगा, 19 दूना 38 होगा। और C प्लस B का औसत अगर 21 है तो इनका योग कितना होगा, C प्लस B का, ये हो जाएगा 21 दूना 42। अगर हम दोनों साइड को जोड़ें तो यहाँ से हमें मिलेगा 2A प्लस B प्लस C इक्वल टू 120, यानी हो गया A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो गया, 60।
हमें बताना है क्या है, ए और बी और सी की आयु का अनुपात बताना है। ये तीनों का योग अगर 60 है, यहाँ से हमें पता है कि ए प्लस बी कितना है, 40 है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी 60 है तो सी कितना होगा, सी होगा 20 होगा। अगर यहाँ से देखें सी प्लस ए 38 है और ए प्लस बी प्लस सी 60 है तो बी कितना होगा, यहाँ से बी 22 होगा। और अगर तीसरे वाले से देखें सी प्लस बी अगर 42 है तो और ए प्लस बी प्लस सी 60 है तो ए कितना होगा, ए होगा 18। एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये c प्लस ए 38 नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि c a के स्थान पर आए, यानी यहाँ पे थे a प्लस ए और b थे, अगर c a के स्थान पर आएगा तो यहाँ पे कौन बचेगा, a प्लस बी बचेंगे। एक मिनट, a प्लस बी का 40 हो गया। यदि c a के स्थान पर आएगा, a और b थे पहले, अगर c a के स्थान पर आएगा तो यहाँ ये कौन बचेंगे, ये b और c हो जाएगा। तो b और c का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है यदि c b के स्थान पर आए, यानी तो ये हो जाएगा a प्लस सी, इसका हो जाएगा 42, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 120, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर देखें तीनों इक्वेशन से, a प्लस बी कितना है, 40 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। दूसरे कंडीशन में b प्लस सी 38 है, यहाँ से अगर b प्लस सी की वैल्यू 38 रख दें तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 22 आ गई। और अगर यहाँ से a प्लस सी अगर 42 है, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इनका अनुपात हमें बताना है a b c का, तो a है 22, b 18 और c है 20, 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 11, 9 और 10 का अनुपात। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।